से पहले हम क्यों ना उन्हें स्वस्थ और सक्षम बनाएं। सो कॉमन चैलेंजेस आजकल हम ये स्टिल अभी भी है कि इतना नॉलेज है बाहर कि किस तरह से आप हेल्दी रह सकते हैं, क्या क्या चीजें जरूरत है, एजुकेशन वाइज इतना आगे बढ़ चुके हैं। पहले तो क्या है कि लड़कियां होते थे ना, इतना ज्यादा ध्यान नहीं होता था कि उनके भी अलग नीड्स होते हैं, उनके भी अलग रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, न्यूट्रिशनली उन लोग का अलग रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, राइट। सो हमारा सबसे ज्यादा से ज्यादा ध्यान हमारे लड़कों पे रहते थे कि उनका बिल्ड अच्छा होना चाहिए, उनको ऐसा टफ वर्क करना है, इसके लिए खाना पीना अच्छा होना चाहिए, सारा चीजें। बट सिमिलरली गर्ल्स का भी सेम है। एंड अभी भी ये चीज इतना ज्यादा बदला नहीं है, भले हम 21st सेंचुरी में है, भले हमारा एजुकेशन वाइज बहुत ज्यादा है, स्टिल गर्ल्स जो है काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस करते हैं। फिजिकल चैलेंजेस, फिजिकल हेल्थ को लेके बहुत जनों को पता ही नहीं है किस तरह से अपना फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि अब लड़के ही एक्सरसाइजेस करे, रेगुलर एक्सरसाइज करे, मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज करे। ये चीज अब मैं खुद के एग्जाम्पल से भी बता सकती हूँ। गर्ल्स को मोस्टली क्या किया जाता है कि उनको डांस क्लासेस में डालते हैं, एंड बॉयज को जिमनास्टिक्स एंड कराटे एंड ऑल, उन सब में बॉयज को ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं तो रखते हैं, राइट। बट दैट शुड नॉट बी द सिनेरियो। ऐसा नहीं है सबका। आई नो कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को क्या करते हैं कि इतना ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइजेस मत करो, इतना ज्यादा एक्टिविटीज करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा मेस्क्यूलर दिख जाओगे तो फिर अच्छा नहीं लगता है ऐसे। लड़कियां ऐसा नहीं दिखना चाहिए, लड़कियां लीन होना चाहिए हमेशा। हमारा हमेशा से थॉट वही रहा है। इवन एक रीजन ऐसा भी मैंने सुना था कि स्विमिंग नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है उससे शोल्डर्स जो है वो ब्रॉड हो जाते हैं, वो लड़कों जैसे दिखने लगते हैं। तो लड़कियों को स्विमिंग नहीं भेजना चाहिए, एंड ये अभी का थॉट है, ये बहुत पुराना नहीं है, ये अभी का है। सो इस तरह के बहुत सारी चीजें अभी भी रोटेट करते रहते हैं कि यू नो लड़कियों का इस तरह का एक्टिविटीज से दूर रखना चाहिए, ये नहीं करने देना चाहिए, बहुत ज्यादा भाग दौड़ वाली चीजें नहीं करने देना चाहिए। सिंपल सिंपल चीजें जो है, सिंगिंग करना, किसी को अगर खाना पीना पकाना अच्छा लगता है तो उसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क्स करना चाहिए जिसमें बैठे बैठे होते हैं। सो फिजिकल हेल्थ जो है वो चीज हमारा एक ध्यान से निकल जाता है कि लड़कियों को भी उतना ही फिजिकल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना, एक्सरसाइजेस करना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर एक आर्ग्यूमेंट ऐसा भी आता है कि पहले के टाइम पे कौन सा लड़कियां कसरत करते थे। बट आप अगर सोचेंगे पहले के टाइम पे हमारे घरों में ऐसे सिस्टम नहीं रहता था कि यहाँ से पानी आ रहा है, वहां से खाना बन रहा है, हम जोमेटो कर रहे हैं तो हमारे घर पे आके खाना मिल रहा है हमें। ये सारा सिस्टम नहीं था। पहले जाते थे मटके भरने बहुत दूर, कोसों मील चल के जाते थे, चल के आते थे। चक्की में पीसना होता था आटा, ऐसे चक्कियाँ होते नहीं थे कि वहां पे जाओ मशीन में पिसवा के लेके आओ। या तो आप रेडीमेड आटा खरीद लो, या तो आप ऐसे ही चावल रेडीमेड खरीद लो। धान आते थे घर पे, उसका पूरा सब कुछ करना होता था, तो उठक बैठक आगे पीछे करना, बहुत सारा फिजिकल कसरत रहते थे। जो उनको ऐसा लगता था ये तो डेली का कामकाज है, ये कौन सी बड़ी बात है। बट उसी में उनका फिजिकल एक्टिविटी हुआ करते थे। बट आजकल क्या है कि ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, सब कुछ हाथ में भी मिल रहा है, तो हमारा फिजिकल हेल्थ जो है वो इग्नोर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट इज मेंटल वेलबींग। भी लड़कियों का भी सिमिलर ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल होते हैं, बहुत चीजें सेंसिटिव होते हैं। सो मेंटल वेलबींग का भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ भी हार्श चीजें ना बोले या तो ना करें जिससे उनका एक माइंड पे इम्पैक्ट, मेंटली एक इम्पैक्ट रह जाए। स्पेशली छोटे उम्र में जब ऐसा कुछ होता है, कुछ भी हार्श हम बोल देते हैं या तो कुछ भी हर्टिंग वे में बोलते हैं, जो हमें लगता है कि वो तो ठीक है, वो तो नॉर्मल है, बट उनको उस उम्र में उनको बहुत ज्यादा लगता होगा। सो मेंटल वेलबींग हमारे बचपन से ही एक मेंटल वेलनेस के बारे में बच्चों को भी अवेयर कराना इम्पोर्टेंट है आजकल। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तभी आता है जब उनका सेल्फ एस्टीम, जो खुद को लेके एक कॉन्फिडेंस रहता है कि ठीक है मैं जो हूँ सो हूँ, एक एक्सेप्टेंस रहता है कि
कोई अगर बोल दे कि इसका बाल ऐसा है, इसका बॉडी ऐसा है, ये मोटी है, पतली है, सुखड़ी सी है, माचिस जैसी दिखती है, तो एक क्या होता है, वो एक कॉन्फिडेंस जो है, कभी कभी बॉडी शेमिंग की वजह से भी वो कॉन्फिडेंस एक धीमा पड़ जाता है। किसी को ऐसा लगता है कि मेरे तो बाजू वाले बेंच में फटाफट वो मैथ्स का सम कर रहा है, पर मुझसे नहीं हो रहा है, शायद मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाना। तो सबका अलग अलग खूबी होता है, सबका अलग अलग टैलेंट्स रहते हैं। सो उसको भी ध्यान में रखते हुए कॉन्फिडेंस बिल्ड करना कि हर एक लड़की, हर एक कोई भी हर चीजों में अच्छी नहीं हो सकते। कोई खाना अच्छा बना लेते हैं, बट कोई ऐसा हो सकता है कि उनको दूसरे चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट हो, ना कि खाना बनाने में। बट अगर हम उसी चीज को लेके बोले कि लड़की होके ये भी नहीं आता है, वो भी नहीं आता है, सो एक वो एक अपने सेल्फ एस्टीम में, अपने कॉन्फिडेंस जो है वो कम फील करने लगता है। एजुकेशन एंड करियर गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़के आजकल बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, बट उनको वो मीडियम्स पता नहीं है, उनको उतना नॉलेज नहीं है कि आगे और इसमें क्या कर सकते हैं। किसी को अगर पॉट मेकिंग में इंटरेस्ट है, तो पॉटरी भी आजकल एक सब्जेक्ट हो चुका है। आर्ट में इंटरेस्ट है तो फाइन आर्ट्स हो गया। यू नो ऐसा नहीं है कि सोशल स्टडीज पढ़ लिया, आर्ट्स पढ़ लिया, यानी कि वो इतना शार्प नहीं है, शार्प माइंडेड नहीं है। सो एजुकेशन एंड करियर गाइडेंस भी टाइम टू टाइम देते रहना, उनके टैलेंट को लेके उनको पहचान के ना आगे बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे। एंड इसके साथ साथ मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग एंड एवरीथिंग के लिए भी हमें ये भी चीज देखना है कि एक ओपन कम्युनिकेशन रहे। ऐसा ना हो कि खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं कोई भी बच्चा अपने घर पे अपने पेरेंट्स के साथ। बहुत जनों का ऐसा होता है कि ये चीज मम्मी को नहीं बतानी है, ये चीज पापा को नहीं बताने हैं, क्योंकि मुझे डांट देंगे, मुझे ऐसा होगा, उनका ऐसा रिएक्शन आएगा। तो बहुत ज्यादा बच्चे डरे डरे से रहते हैं, और उसमें वो बहुत सारी चीजें जो है वो ओपनली कम्युनिकेट नहीं करते हैं। वो इंटेंशनली छुपाना नहीं चाहते हैं, वो उनको भी परेशान करते हैं, बट वो बता नहीं पाते हैं डर के वजह से। तो बहुत ज्यादा आजकल एकेडमिकली भी, परफॉर्मेंस वाइज भी प्रेशर बहुत ज्यादा ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है। एकेडमिक करिकुलर्स इतना टफ होता है कि उनको कोप करना पड़ता है। कॉम्पिटिटिवनेस इतना बढ़ गया है, सो बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, प्रेशर रहता है। एंड उसके ऊपर अगर किसी ने डिमांड किया कि तुझे सिर्फ एक ही ग्रेड लाना है, तू बी लाएगी तो फिर मार पड़ेगी, या तो खाना नहीं मिलेगा, या तो ऐसा ऐसा नहीं होता है, या तो डांट मिलेगा। तो ऐसा क्या होता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंड मेंटल वेलबींग पे बहुत अफेक्ट करता है। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स बचपन से ही सिखाना कि स्ट्रेस जो है, इम्पोर्टेंट चीजों का स्ट्रेस होना सही बात है, बट ओवर स्ट्रेस जो है वो चीज बिल्कुल सही नहीं होता। इससे एंजाइटी, सेल्फ डाउट, ये सारा ज्यादा ट्रिगर होता है। एंड आजकल के बच्चे भी सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, जिससे क्या होता है कि ये लड़की मेरे उम्र में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा एक एंजाइटी, एक सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ डाउट, ये सब बढ़ जाता है। जितना हो सके उसका भी इन्फ्लुएंस कम रखें। फियर ऑफ फेलियर भी बहुत ज्यादा होता है, सो इसमें पेरेंट्स का रोल बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि वो लोग घर पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो एक ओपन कम्युनिकेशन, एक ओपनली बात करना कि कुछ भी अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो किस तरह से हैंडल करना है। पुराने टाइम में ऐसा होता है, आजकल ऐसा नहीं होता है। सिचुएशंस बहुत बदल गए हैं, हालात बहुत बदल गया है। सो हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात को समझ के, उनके थिंकिंग के हिसाब से उनको सलाह देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे वो रिलेट कर पाए। ऐसा नहीं कि हम पहले 7 समंदर पार करके ऐसे जाते थे, क्या स्ट्रेस है, क्या है। आजकल इतना सुविधा है, बट सुविधा के साथ साथ दुविधा भी साथ में ही आते हैं। सो इसलिए हमें उस हिसाब से देखना, एक सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कॉन्फिडेंस क्यों मैटर करते हैं? जब कॉन्फिडेंट रहते हैं तभी खुद का पर्सनल ग्रोथ होता है। अभी आप कॉन्फिडेंट आज होंगे कोई भी नॉलेज को लेके, तभी आप जाके आप खुद का पर्सनल ग्रोथ कर पाओगे उस सब्जेक्ट में, उस मैटर में, राइट? सो कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहना, होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक सक्सेस के लिए भी बेटर है, सोशल स्किल्स को ये इम्प्रूव करता है। किसी में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, भले ही वो बहुत कुछ जानते होंगे, बट वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे, वो बता ही नहीं पाएंगे अच्छे से एक दूसरे के साथ, तो किसी को पता ही नहीं होगा कि इनमें क्या स्किल्स है, क्या टैलेंट्स है, वो चीज छुपा हुआ रहेगा। तो लो कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत कुछ करियर में भी एंड पर्सनल में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ में दिक्कत आते हैं। सो चैलेंजेस आपका बहुत सारे होते हैं, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस बहुत होते हैं
लड़कियां हैं तो फिर क्या क्या सोसाइटी का पूरा एक लिस्ट बना हुआ होता है, ये सारा चेक मार्क होना चाहिए। फिर थोड़े टाइम बाद शादियों के बारे में बात आ जाती है कि ये चीजें क्राइटेरिया जो है फुलफिल होना चाहिए। नो कंपैरिजन कल्चर की, इसके घर के लड़के उसके घर के बच्चे, तो बहुत ज्यादा कंपैरिजन रहता है। फियर ऑफ फेलियर, लैक ऑफ रोल मॉडल, किसी को लुकअप करने के लिए उनके पास कोई एग्जाम्पल ही नहीं है, ऐसे कभी देखा ही नहीं कोई भी एक कॉन्फिडेंट ऐसे वुमेन को। तो वैसा भी थोड़ा बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। सो इसके स्ट्रेटजी स्कोप करने का वही है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स। ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए यू नो हर अच्छी बुरी चीज को भी आप उनको पॉजिटिवली लेना सिखाना, कि पॉजिटिवली सारे चीजों को जो भी हम देखते हैं, जो भी सिचुएशंस होते हैं वो हमारे पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से होते हैं। हम अच्छे से लेंगे तो अच्छा होगा, बुरे से लेंगे तो बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। सो सब कुछ हमारे माइंड से कंट्रोल होते हैं। तो ये सारी चीजें समझाना इज इम्पोर्टेंट। एंड इनकरेजिंग गोल सेटिंग, क्या गोल है, क्या एम है, छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स जो स्मार्ट गोल्स होते हैं उसके तरफ भी आप धीरे धीरे पुश कर सकते हैं कि स्मार्ट गोल्स क्रिएट करें and उस हिसाब से आप वो वर्क करना स्टार्ट करें, स्किल्स डेवलप करें। एक ग्रोथ माइंडसेट जो है बचपन से ही वो उसका आदत और उसका जो मेन फाउंडेशन होता है वो बचपन से ही ग्रोथ माइंडसेट का फाउंडेशन हमें बिल्ड करना होता है, ताकि आगे जाके उनका मेंटेलिटी भी उसी तरफ हो, ग्रोथ की तरफ हो, ना कि पीछे कुछ भी ऐसा थॉट्स है उनको होल्ड करके रखे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको पैशनेटली एंड अनकंडीशनल लव के साथ उनको बड़ा करें। एंड उनके ओपिनियंस एंड उनके डिसीजंस उन पे कभी कभी इंडिपेंडेंटली छोड़ना भी इम्पोर्टेंट है। एंड कंपेयर करना इज नॉट अ गुड थिंग, जो काफी सारे करते हैं अभी भी, कि बहुत ज्यादा कंपैरिजन होता है। एंड एफर्ट के लिए हमेशा प्रेज करना इम्पोर्टेंट है। कभी भी कोई भी बच्चा अपना एफर्ट दिखा रहे हैं, भले वो सक्सेस या तो वो आउटकम अचीव नहीं हुआ, बट स्टिल एक प्रेज आना वो कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करते हैं। सो सिमिलरली वो सारे लाइफ के गोल्स तभी अचीव कर पाएंगे जब उनका हेल्थ वाइज भी उनका ग्रोथ ग्रोथ के हिसाब से उनका रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होता जाएगा। बचपन में क्या होता है, हम इतना ध्यान नहीं देते, खेलते कूदते बड़े हो जाते हैं फटाफट। तो 5 से 10 साल के जो भी होते हैं का बहुत सारा रिस्क हो सकता है, ये सब होते हैं, बट हम इतना ध्यान नहीं देते हैं उस टाइम में। बहुत से लड़के जो है वो एकदम सुखी सी पतली सी होते हैं, बहुत जनों का खाने पीने का बहुत ज्यादा झिकझिक होता है, तो वो मेल न्यूट्रिशन की तरफ वो सफर करते हैं मेल न्यूट्रिशन से। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन उस टाइम पे प्रोवाइड कराना किसी भी हालत में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही एक इनिशियल ग्रोइंग स्टेज होता है जिसमें उनका पूरा बॉडी का मेकअप जो है वो डिसाइड होता है। किस तरह का बोन होगा, कैसा दांत होगा, कैसा बॉडी स्ट्रक्चर होगा, आगे जाके कितना हेल्थ वाइज वो लोग शाइन करेंगे, ग्रो करेंगे, सब कुछ यही एजेस में डिसाइड होता है। ये जो प्राइमरी एज होता है एडल्ट के पहले तक, उसी में उनका सारा ग्रोथ होता है। सो अनीमिया का रिस्क ज्यादा रहते हैं। अनीमिया का रिस्क सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी से नहीं, कभी कभी आपके इन्फेक्शंस के वजह से, वर्म इन्फेस्टेशन के वजह से भी हो सकता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होना, बहुत ज्यादा खांसी जुकाम जैसा रहना, लंग्स का प्रॉब्लम आना, तो इसका भी ज्यादा रिस्क रहते हैं। डेंटल प्रॉब्लम्स उसका भी रहते हैं कि बहुत ज्यादा कैविटीज आना, बहुत ज्यादा मीठा खाते रहना एंड उसके वजह से दांतों का प्रॉब्लम आना। तो ये सारा बेसिक जो है वो आपके हेल्थ का इश्यूज जो है वो सारा आपके 5 से 10 साल की लड़कियों में हो सकते हैं। नेक्स्ट इज जो एडोलेसेंस स्टेज है आपका, 11 से 18 साल का, उस टाइम पे भी आपके बहुत सारे अलग अलग इश्यूज आते हैं। एक तो प्यूबर्टी, कि वो नए नए फिर बड़े हो रहे हैं, उनका बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। सो बॉडी इमेज का भी बहुत ज्यादा उनमें एक कॉन्शियसनेस बिल्ड होता है कि इस तरह का दिखना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, ज्यादा मोटी नहीं दिखनी चाहिए, पतली नहीं दिखनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बॉडी इमेज बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। उनका दिमाग में ऐसे होते हैं, मैं मोटी हो रही हूँ क्या, मोटी हो रही हूँ क्या, उसके लिए वो खाएंगे भी नहीं। मेंटल हेल्थ कंसर्न्स भी बहुत ज्यादा इस टाइम पे आते हैं। आ, बहुत ज्यादा ये चीज आप लोग के बीच में डिस्कस नहीं होगा, ये तो ऐसे पता नहीं चलता है डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली भी उनके मेंटल हेल्थ सिचुएशंस को समझते रहना, टाइम टू टाइम परखते रहना भी इम्पोर्टेंट है कि कौन से कोई ऐसा चीज है
जो उनको सोशल मीडिया में दिखा, या तो उनके कुछ स्कूल में हुआ तो कुछ हुआ जिसके वजह से उनका मेंटली थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, कुछ ना कुछ वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सो मेंटल हेल्थ कंसर्न्स के ऊपर भी ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि खाना पीना जो है वो ढंग से करते नहीं है, एंड ये चीज आपके आगे जाके हैम्पर करेंगे। फिर अंडर नरिश्ड अगर वो रहेंगे तो आगे जाके उनका बोन्स का, जॉइंट्स का, आपके दूसरे भी आपके प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएगा, नो गट से लेके सारी चीजों का मेल फंक्शनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर अगर वो उनके बच्चे हैं तो उनके बच्चों में भी बहुत सारे इश्यूज एंड डेफिशिएंसीज, डिफेक्ट्स आना बहुत ज्यादा रिस्क रहते हैं। अगर बचपन के टाइम में उनके मम्मी ने उनका खुद का ध्यान नहीं रखा तो हो गया, तो उनका न्यूट्रिशनल फुलफिलमेंट नहीं हुआ, तो ये साइकिल ऑफ अंडर नरिशमेंट जो है वो कंटिन्यूड रहता है इसी तरह से, तो उसी साइकिल को ब्रेक करना है। सो 14 to 18 ईयर्स में मेंस्ट्रुअल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना। ईटिंग डिसऑर्डर्स, इस टाइम पे भी ऐसा होता है कि पतले दिखने के लिए वो लोग खाएंगे ही नहीं, सिर्फ 2 रोटी जैसे तैसे खाएंगे, फिर वो खाएंगे नहीं, इतना खाना नहीं चाहेंगे, फ्रूट्स नहीं पसंद, सब्जियां नहीं पसंद, ये नहीं खाना, बाहर का चीजें खाना है। तो ईटिंग डिसऑर्डर्स आने स्टार्ट होते हैं। मेंटल हेल्थ का इश्यूज ज्यादा बढ़ने लगते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारे इन सब के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। एंड कॉमन डिसऑर्डर्स, स्पेशली ईटिंग डिसऑर्डर्स जो है, जो लड़कियों में खास करके हमारे इंडियन में भी, पॉपुलेशन में भी देखा जाता है, और उनको पता नहीं होता है कि वो एक डिसऑर्डर है। बस उनको ऐसा रहता है, एक एक तो डिसऑर्डर है, वो है एनोरेक्सिया नर्वोसा करके। उसमें बस डर रहता है कि उनका वेट गेन ना हो जाए। सो क्या करेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि वेट मेंटेन करने के लिए उनको खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या करेंगे, वो अचानक से जो है रेस्ट्रिक्ट करने लग जाएंगे, ये चीज नहीं खाना, वो चीज नहीं खाना। एंड क्या होगा, फिर सीवियर वेट लॉस होना स्टार्ट होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बुलिमिया नर्वोसा करके भी है, ये एक बिंज ईटिंग का प्रॉब्लम है। लाइक उनको वेट गेन नहीं करना है, वेट में मतलब कम ही रखना है, बट उनको वो चीज खाना भी है। तो क्या करते हैं ना, बहुत ज्यादा वो चीज, इतना ज्यादा, जैसे कि किसी को स्वीट पसंद है पर वो चीज उनको खाना ही है, बहुत ज्यादा क्रेविंग होते हैं, वो खा लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो वॉमिटिंग कर देते हैं, या तो लेग्जेटिव ले लेते हैं, जिससे उनको डायरिया या डिसेंट्रिया ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, यू नो जिससे उनका वेट में कोई फर्क ना है। तो ये भी एक टाइप के डिसऑर्डर हो सकते हैं। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर बहुत जनों का ऐसा होता है कि पर्टिकुलरली आपके मेंस्ट्रुअल एज के जो लड़कियां हैं, कुछ ना कुछ ऐसा चबाने को चाहिए होता है, कुछ चिप्स खा लेंगे, फ्रेंच फ्राइज उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, कुछ ना कुछ जंक फूड्स जो है, स्वीट्स हो गया, चॉकलेट्स है, ये सब उनको बहुत ज्यादा इस टाइम पे बिंज ईट करने का मन करते रहते हैं। एंड कोई अगर लेट नाइट तक पढ़ रहे हैं, उस टाइम भी ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। सो इस टाइम पे वो लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा अनहेल्दी फूड के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड रहते हैं। सो ये कॉमन डिसऑर्डर्स है, एंड ये काफी कॉमन है। इसको बहुत अलग तरह से लेने की भी जरूरत नहीं है। बस मेन क्या है, जितना हम एजुकेट करेंगे उनके हेल्थ को लेके, उनके न्यूट्रिशन को लेके, उतना वो अवेयर रहेंगे कि उनके साथ हो क्या रहा है। अगर ये चीज उनको ऐसा हो रहा है, देन वाई, एंड जब वो वाई को समझेंगे, देन वो एक्शन ले पाएंगे खुद पे। तो जितना अवेयरनेस बढ़ाए खास छोटे उम्र से, उतना ही अच्छा रहता है। पीयर प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इसी टाइप के होना चाहिए, लड़कियां ज्यादा मोटे हो तो अच्छे नहीं दिखते हैं, उसको ऐसा होगा, दिक्कत होगा। सो कभी कभी ऐसा होता है कि गर्ल्स में एक अनहेल्दी ईटिंग हैबिट का बहुत ज्यादा इशू आ जाता है। ऐसा भी होता है कि उनके ग्रुप में लड़कियां इस तरह का दिखते हैं, तो उसको भी ऐसा दिखना है। तो वो फ्रेंड्स को देख के भी ऐसे फिट होने के लिए, उनके साथ घुल मिलने के लिए कुछ इस तरह का वो डाइट्स फॉलो करने लग जाएंगे। मेरे फ्रेंड ने बोला कि ऐसा खाने से अच्छा रहता है, तो वो वैसा डाइट फॉलो करेंगे। मील स्किप करेंगे, ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, लंच नहीं करेंगे, तो बताएंगे भी नहीं कि लंच नहीं किया, किसी और को खिला देंगे ताकि मम्मी घर पे डांटे ना। तो ऐसे ऐसे चीजें, बहुत सारे कंसर्न्स रहते हैं ड्यू टू पीयर प्रेशर, ड्यू टू सोसाइटल इमेज जो है। पोर स्नैकिंग हैबिट्स, जैसे कि मैंने कहा, ओवर कंजम्पशन ऑफ जंक फूड्स, फटाफट शुगरी ड्रिंक्स हो गया आपका, कोला वगैरह, कोक वगैरह हो गया, चिप्स है, स्वीट्स है, फटाफट ये मिल भी जाता है एंड टेस्ट में भी अच्छा लगता है। सो इससे आपका
अनहेल्दी वेट गेन हो सकता है, डेंटल हेल्थ में इफेक्ट हो सकता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लैक कर सकते हैं। फिर एडोलेसेंट एज में अगर प्रॉपर नहीं हुआ, आपका कुछ भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं है, आपका वेट ज्यादा है, तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस आना स्टार्ट हो जाता है। पीसीओएस का प्रॉब्लम आजकल हर एक लड़कियों में देखा जाता है। ये बहुत ज्यादा अनहेल्दी रूटीन, अनहेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस, जैसे कि मैंने कहा ईटिंग डिसऑर्डर्स, उसके वजह से भी, नॉट नेसेसरी कि वो लड़की मोटी है उसी को पीसीओएस होगा। इवन पतले में भी अगर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, और ये सारा बेसिकली आपका न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज के वजह से होता है, ईटिंग डिसऑर्डर्स के वजह से होता है, उसके वजह से भी ये पीसीओएस का प्रॉब्लम हो सकता है। सो टेकिंग ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ईटिंग हेल्दी, एक्सरसाइजिंग, आपका एंजाइटी एंड स्ट्रेस को रिड्यूस रखना, तो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है हील करने के लिए अपने बॉडी को। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, एनर्जी वी ऑल नो की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन, फैट्स एंड कार्ब्स, दे आर वेरी एसेंशियल। जैसे कि बड़ों के लिए वैसे ही बच्चों के लिए भी एसेंशियल है, एंड इनका जो रिक्वायरमेंट है वो एडल्ट से ज्यादा रहता है मोस्टली। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपका कैल्शियम एंड विटामिन डी बोन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, सो बोन डेवलपमेंट में भी फोकस करना जरूरी है इस टाइम पे। आयरन फॉर ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, मेंस्ट्रुएशन में भी आपके आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है, कि ब्लड लॉस जब होता है उसमें एसेंशियल विटामिन, आयरन, कैल्शियम, सब कुछ न्यूट्रिएंट लॉस होता है, एंड उसको अगर हम वापस से रिप्लेनिश नहीं करते हैं तो आपके बॉडी में डेफिशिएंसीज क्रिएट होने लग जाते हैं। ये चीज लड़कियों में बहुत ज्यादा रहते हैं, बिकॉज हर महीने उनका लॉस हो रहा है न्यूट्रिएंट, रेदर देन वो इनटेक। सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का डेफिशिएंसी ना हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक हेल्दी प्लेट कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी हमें एजुकेट करना इंपॉर्टेंट है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों खा रहे हैं, क्या मिलेगा उससे, उससे अगर उनको ऐसे नहीं समझ आ रहे तो आप बता सकते हैं रिलेट करके कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस नहीं करेंगे आगे जाके, उनके हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट करेगा, एंड वेट मैनेज करने में कैसे मदद करते हैं इफ दे आर इंटरेस्टेड इन दैट, स्किन हेल्थ के लिए कैसा अच्छा है, हेयर हेल्थ के लिए कैसा अच्छा है। तो हमें एज वाइज थोड़ा सा चीजों को भी, इंफॉर्मेशन को भी उनके हिसाब से मोल्ड करके बताना भी इम्पोर्टेंट है। वो अगर ज्यादा स्किन में कॉन्शियस दिखते हैं आपको अगर है, तो आप उस तरह से उनको समझा सकते हैं कि पर्टिकुलरली उनके स्किन के लिए कैसे काम करेंगे ये सारी चीज। सो वे रिक्वायरमेंट्स उनको समझाना इम्पोर्टेंट है। 10 to 12 ईयर्स के लिए आपका एनर्जी आप देख सकते हैं कि 1970 किलो कैल पर डे, उनको उतना कैलोरीज चाहिए। और अगर वो लोग नहीं खाएंगे देन वो माल नरिश्ड ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। प्रोटीन उनको 57 ग्राम चाहिए, फैट 22 ग्राम्स, कैल्शियम 600 mg, आयरन 19 mg, विटामिन ए टू 2400 चाहिए। तो ये सारा आपका जो है इम्पोर्टेंट है, कि ये जो रिकमेंडेशंस है उसके हिसाब से हम उनको खिलाए पिलाए। एंड जैसे जैसे बढ़ते जाता है एडोलेसेंस स्टेज में भी आपका 2000 किलो कैल्स चाहिए इन गर्ल्स, एंड प्रोटीन भी 60 प्लस चाहिए। सो ये सारा रिक्वायरमेंट फुलफिल रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। विटामिन ए का भी काफी ज्यादा डेफिशिएंसी रहता है बच्चों में, जिनके वजह से नाइट ब्लाइंडनेस आंखों का प्रॉब्लम होना, ये सब बहुत ज्यादा हो सकता है। सो न्यूट्रिएंट रिच आप दे सकते हैं, चिया सीड वाटर हो गया, या तो चिया सीड आप ऐड कर सकते हैं कोई डिश में, कोकोनट ऑयल यूज करना, एंड आलमंड्स यूज करना। अगर अगर हेल्दी फैट्स का हम अगर यहाँ पे बात करें, उनको अगर फैट्स अच्छा लगता है एंड बटर वो ज्यादा खाना चाहते हैं, तो आप आलमंड बटर का उनको एक ऑप्शन दे सकते हैं। नॉर्मल जो सॉल्टेड प्रोसेस बटर से इट्स अ बेटर ऑप्शन। फ्लैक्स सीड्स है, ऑलिव्स है, वॉलनट, एवोकाडो, ये सारा आपके हेल्दी फैट्स के सोर्सेज है। तो ये समझाना भी इम्पोर्टेंट है कि वाई हेल्दी फैट्स आर इम्पोर्टेंट, एंड अनहेल्दी फैट जो है उसको हमें अवॉइड करके चलना चाहिए। जिंक इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर आईज, फॉर इम्यूनिटी, फॉर ब्रेन हेल्थ, तो सबके लिए पंपकिन सीड्स, किडनी बीन्स, चिकपीस, स्पिनच, मशरूम्स एंड चिकन एंड सनफ्लावर सीड्स, बेसिकली सीड्स एंड बीन्स जो है उसमें आपका जिंक ज्यादा रहते हैं, तो ये सारा इंक्लूड करना उनके फूड में। कैल्शियम के लिए वी ऑल नो कि आपका मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी है, सेसमे सीड, तिल है,
टोफू है, एलमंड्स है। ये सारा इट्स अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। एंड आयरन रिच फूड्स खिलाना बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है, डेट्स से लेके आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, सीड्स हो गया, तो ये सारा भी साथ में रखना चाहिए। सीड साइक्लिंग, जब भी एक मेंस्ट्रुअल स्टेज में वो आ गए हैं, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया है ना, आफ्टर दैट हम उनको सीड्स लाइक साइक्लिंग स्टार्ट करा सकते हैं। ये चीज हमने पीसीओएस में भी डिस्कस किया था, किस तरह से सीड साइक्लिंग करना चाहिए। सो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सीड्स होते हैं, फ्लैक्स सीड एंड पंपकिन सीड एंड सनफ्लावर एंड सेसमे सीड्स। सो 1 to 14 डेज में आपका फ्लैक्स एंड पंपकिन का कॉम्बिनेशन देना चाहिए, एंड रेस्ट ऑफ द डेज में आपका सनफ्लावर एंड सेसमे का। सो इस तरह से सीड साइक्लिंग करते रहेंगे तो न्यूट्रिएंट्स के साथ उनका हॉर्मोन्स का भी बैलेंस बना रहेगा। टिप्स टू ओवरकम कि कोई भी ऑब्स्टेकल है उसके लिए आपका मेन वही है कि हमारा फोकस हमेशा माइंडफुल ईटिंग एंड हंगर क्यूज में होना चाहिए। सेल्फ क्रिटिसिज्म हम कम करके थोड़ा सा पॉजिटिव अफर्मेशंस हम करने लगे तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, एक सेल्फ एस्टीम इंक्रीज होता है। आइडेंटिफाई एंड अवॉइड इमोशनल ईटिंग ट्रिगर्स, अगर किसी का इमोशनल ईटिंग का है हैबिट, लेकिन उसका जो ट्रिगर्स है उसको आइडेंटिफाई करना एंड अवॉइड करना इम्पोर्टेंट है। हेल्थी स्नैक ऑप्शंस घर पे रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ अच्छा जो ऐसा जो बच्चों को भी अच्छा लगे एंड वो हेल्दी भी हो, स्मॉलर पोर्शन में कंज्यूम करना चाहिए उसका। एंड पोर्शन कंट्रोल हो गया, उसको हमें सिखाना चाहिए। वाटर इनटेक उनका सही रखना है। एंड बहुत ज्यादा अगर एक्ने का इशू है देन थोड़ा सा डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, उससे इन्फ्लेमेशन होता है। सो एक्ने इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेशन। इसके लिए वो कभी कभी डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो उनको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। एंड जितना हो सके डाइटिंग कल्चर जो है वो अपने घर पे नहीं होना चाहिए, जितना हो सके हेल्दी फूड हेल्दी हैबिट्स के टूवर्ड्स में ज्यादा फोकस करें, दैट इज ऑलवेज बेटर। एंड बी ए रोल मॉडल, कोई भी घर पे है, प्रैक्टिस गुड ईटिंग हैबिट्स। घर पे जैसा फैमिली में जो भी प्रैक्टिस होगा वही चीज बच्चे अपनाते हैं। बैलेंस मील क्या है, अगर घर पे रेगुलरली डिस्कस हो रहा है तो बच्चे ऑटोमेटिकली वो चीज सुन के समझ के अडेप्ट करने लग जाते हैं। एनकरेज करना चाहिए हमें हेल्दी हैबिट्स को, जैसे कि उनको इन्वॉल्व कीजिए कुकिंग में। कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, आप इन्वॉल्व कर लीजिए कि इस तरह से खाना बन रहा है। उनको पूछिए कि इसमें आपको क्या पसंद है, क्या और डाले, क्या अच्छा लगेगा। माइंडफुल ईटिंग एंड न्यूट्रिशन बेनिफिट्स भी बता सकते हैं, देखो ये कुक हो रहा है, इसका ये चीजें अच्छा होता है आपके बॉडी में जाके, ये करेंगे बट बड़े होने में मदद करेंगे। इस तरह से आप बचपन से ही टीच कर सकते हैं, थ्रू कुकिंग, थ्रू माइंडफुलनेस, माइंडफुल ईटिंग। तो इन सब के जरिए आप उनको बचपन से ही सिखा सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है, क्योंकि आजकल बच्चे सिर्फ और सिर्फ फोन में घुसे रहते हैं, उसको अवॉइड करना है। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बिल्ड करके रखना है ताकि एक ओपननेस एंड कम्युनिकेशन जो है वो इजीली कर पाए, अच्छे से कर पाए बच्चे भी। एंड साथ साथ अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ना हो उसके लिए गिविंग सप्लीमेंटेशन इज नॉट बैड। आपका किड्स का भी रेंज है, कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, आपके किड्स ड्रिंक है, किड्स कैल्शियम मैग्नीशियम है, सो च्यूएबल्स भी है। सो अगर उनका खाने में झिकझिक है, दिक्कत है, तो समहाउ तो हमें फुलफिल करना ही है। सो इंक्लूडिंग दोस सप्लीमेंटेशन उनके रूटीन में वो भी इम्पोर्टेंट है उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए।